जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th साइंस के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं। अगर 2024 में बोर्ड फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण की, बाष्पोत्सर्जन की, चलन की, श्वसन। देखिए श्वसन सभी जीवों के लिए बहुत ही अनिवार्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 50 के। चलिए प्रश्न नंबर 51 देखिए। कह रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में किण्वन क्रिया होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 51 के। चलिए प्रश्न नंबर 52 देखिए। कह रहा है कि पौधों में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस क्रिया उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तब विसरण की क्रिया। कौन सी क्रिया? विसरण की क्रिया। चलिए प्रश्न नंबर 53 देखिए। कह रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, पारा। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 53 के मोस्ट वीवीआई। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 54 देखिए। कह रहा है कि शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से हमेशा पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 55 देखिए। कह रहा है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? तो अम्ल राज्य में। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 55 के। चलिए प्रश्न नंबर 56 देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में कौन सा अति ज्वलनशील है, यानी सफेद फास्फोरस जो अति ज्वलनशील है? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 57 देखिए। कह रहा है कि हमारे शरीर किस पीएच प्रास के बीच कार्य करता है, यानी मनुष्य का शरीर किस पीएच प्रास पर काम करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच। चलिए प्रश्न नंबर 58 देखिए। कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के परिकिरणन। मोस्ट वीवीआई है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 59 क्या करा है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 60 देखिए। कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रोपीन के, आइसोप्रीन के। चलिए प्रश्न नंबर 61 देखिए। कह रहा है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो ताप का। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 61 के। चलिए प्रश्न नंबर 62 मोस्ट वीवीआई। प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि लार में निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 62 प्रश्न नंबर 63 देखिए। 63 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तब भोजन का पाचन स्टार्ट होता है यानी मुंह से, लेकिन पूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत में। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 64 देखिए। कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया था? मनुष्य को मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। चलिए प्रश्न नंबर 65 देखिए। कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नलिका विहीन में। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 65 के। चलिए प्रश्न नंबर 66 देखिए। कह रहा है कि लॉन्गर हंस की दीपिकाएं पाई जाती है अमाशय में, अमाशय में लॉन्गर हंस की दीपिकाएं पाई जाती है। मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से है। कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है XX, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है XX और पुरुष में XY होता है। चलिए प्रश्न नंबर 68 देखिए। कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को नम क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 68 के। प्रश्न नंबर 69 देखिए। कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो गंदा जल में। शुद्ध जल यहाँ पर होगा, ये नहीं होगा, और गंदा जल। चलिए प्रश्न नंबर 70 देखिए। कह रहा है कि इनमें बाह्य निषेचन होता है, यानी शरीर के बाहर किस में निषेचन होता है? तो मेढक में। मनुष्य में शरीर के अंदर, कुत्ता में भी, गाय में भी, लेकिन मेढक में बाह्य निषेचन होता है। चलिए प्रश्न नंबर 71 देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो कितना होगा? 32 यानी R
फोकस दूरी एफ है तो यानी r/2 होता है, यानी 32/2 यानी 16। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 71 के। चलिए प्रश्न नंबर 72 देखिए, कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या होता है? किस में होता है? ऑक्जेलिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से किस में होता है? तो टमाटर में। चलिए प्रश्न नंबर 73 देखिए, कह रहा है कि पित्तल में रहता है कौन? पित्तल में रहता है Cu तथा Zn। पित्तल माने 2 धातुओं को मिला के बना जाता है। प्रश्न नंबर 74 देखिए, कह रहा है कि अग्रहणी भाग है, अग्रहणी भाग है छोटी हाथ का, अग्रहणी भाग है छोटी हाथ का। चलिए प्रश्न नंबर 75 देखिए क्या कह रहा है, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए एक तरह। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? हरित लवक को, हरित लवक। चलिए प्रश्न नंबर 76 देखिए, कह रहा है कि दंत अस्थि क्षय कारण होता है। देखिए मीठी चीज़ खाने से, कि बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करने से, कि दांतों की सफाई न करने से। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी काम ना कीजिएगा तो आपको दंत क्षय हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 77 देखिए, कह रहा है कि स्वाद नलिका पाई जाती है तो जीभ के ऊपरी सतह पर, स्वाद नलिका जीभ की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। प्रश्न नंबर 78 देखिए, कह रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या, तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 79 देखिए, कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है रक्त विषाणु। ऑप्शन सी हो जाएगा रक्त विषाणु। चलिए प्रश्न नंबर 80 देखिए, प्रश्न नंबर 80 क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर के सबसे लीवर जिसे यकृत कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 81 देखिए, कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तब प्रकाशीय केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 82 देखिए, कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, मोस्ट VVI है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर का है। चलिए प्रश्न नंबर 83 देखिए, कह रहा है कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किससे होता है? तो फेफड़ा से। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ा से होता है। चलिए प्रश्न नंबर 84 देखिए, कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है कुटपात के द्वारा। अमीबा अपने भोजन ग्रहण करता है कुटपात के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 85 देखिए, कह रहा है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के तैयार करने में परमाणु द्रव्यमान को अपनाया था। प्रश्न नंबर 86 देखिए, कह रहा है कि आवर्त सारणी 18वें समूह में स्थित तत्वों को कहा जाता है क्या? निष्क्रिय तत्व। ऑप्शन बी हो जाएगा निष्क्रिय तत्व। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट VVI। प्लीज एक्ट्रा चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है लेंस ने कितने वक्ता त्रिज्या होते हैं? लेंस के कितने वक्ता त्रिज्या होते हैं? वक्ता केंद्र होते हैं तो 2 होते हैं। प्रश्न नंबर 88 देखिए, उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ये भी याद रखिए। प्रश्न नंबर 89 देखिए, कह रहा है कि स्वापोषण के लिए आवश्यक है, स्वापोषण के लिए हरित लवक भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश और CO2, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वापोषण के लिए सभी चीज़ आवश्यक है। चलिए प्रश्न नंबर 90 देखिए, कह रहा है श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन होता है, खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। प्रश्न नंबर 91 देखिए, कह रहा है किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्धारित होता है। चलिए प्रश्न नंबर 92 देखिए, कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 तत्व होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 93 देखिए, कह रहा है कि मोस्ट VVI परीक्षा की दृष्टि से है। कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। हजमाती बनाने में, माने वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का, और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का। चलिए प्रश्न नंबर 94 देखिए, कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? मोस्ट VVI प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्लीज एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में श्वसन वर्णक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 96 देखिए, कह रहा है कि कीटों में प्रमुख श्वसन अंग होते हैं ट्रैंकिया। कीटों में श्वसन अंग होता है ट्रैंकिया। प्रश्न नंबर 97 देखिए, कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की साइज में क्या होता है? घटता है। जब कोई भी ऊपर से नीचे आता है तो परमाणु की साइज में घटता है। चलिए प्रश्न नंबर 97 है, तब 98। प्रश्न नंबर 98 देखिए, मोस्ट VVI परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 98 क्या कह रहा है कि ओजोन के एक परमाणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है। ओजोन को एक अणु में
ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या होती है 3। चलिए प्रश्न नंबर 99 देखिए। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक विहीन होता है। चलिए प्रश्न नंबर 100 देखिए। प्लीज एक चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है प्रकाश के किन रंगों में परिकिरण सबसे कम होता है, तो लाल रंगों में। चलिए अब अगला वीडियो में लाएंगे 100 से